Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। सावन के पहले सोमवार को लेकर हरियाणा के नुह में भी अलर्ट है। थोड़ी देर में ब्रजमंडल यात्रा यहां से निकलने जा रही है। ये जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होगी और फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर होते हुए उन्हाना के श्रृंगारेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी। 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 2 साल पहले ब्रजमंडल की इसी यात्रा के दौरान हिंसा के बाद से प्रशासन यात्रा को लेकर अलर्ट रहता है। पिछले साल भी इसी तरह का अलर्ट के तहत यात्रा निकाली गई थी। सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया था। ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। इस दौरान बल्क SMS की सेवाएं भी सस्पेंड रहेंगी। पूरे नुह को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी का दौर जारी है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स सील हैं, बंद हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए जो गाड़ियां नुह पहुंच रही हैं, उन्हें पूरी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सुबह से ही नल्हड़ महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 5 बजे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक करके महाआरती भी की। आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ आज जल अभिषेक यात्रा भी पधार रही है। पूरे हरियाणा से लोग आए हुए हैं और जल यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि महाआरती आज महाआरती और जलाभिषेक शुरू हुआ सुबह 5 बजे। तो सुबह 5 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। उसके बाद महाआरती की गई। नुह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अभी कैसे हालात हैं, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभय पराशर। सावन का आज पहला सोमवार है और आज नुह के अंदर शिव भक्त जल अभिषेक यात्रा निकालेंगे। ये जल अभिषेक यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन 2 साल पहले जल अभिषेक यात्रा जब निकल रही थी उस वक्त दंगा हुआ था, हमला हुआ था जल अभिषेक यात्रा के ऊपर। उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट रहती है नुह के अंदर और आज जल अभिषेक यात्रा जो निकाली जानी है उसके मद्देनजर अभी आप ये वही चौक है जहां पर 2 साल पहले दंगा हुआ था। इस चौकी को जला दिया गया था और काफी ज्यादा तनाव हुआ था। इसके मद्देनजर हर साल अब अलग अलग जगहों से काफी पुलिस फोर्स यहां पर बुलाई जाती है। ये जो यात्रा है वो नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होगी, जिसमें झिरका का झीर शिव मंदिर ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद श्रृंगार मंदिर पर पहुंचकर ये यात्रा खत्म होगी। तो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा फोर्स अलग अलग कंपनीज जो हैं वो नुह के एंट्री पॉइंट पर और इसके अलावा इस तरीके से जितने चौराहे हैं उन चौराहों पर तमाम जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई विवाद आपस में ना हो। हालांकि स्वागत के लिए भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार काफी तैयारियां की हैं और कोशिश दोनों ही समाज की तरफ से ये की जा रही है कि यात्रा संपूर्ण हो, बहुत अच्छे तरीके से हो और किसी भी तरीके से 2 साल पहले जो विवाद हुआ था ऐसा कोई भी विवाद ना हो। और इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर पुलिस जो साइबर यहाँ का थाना है वो नजर रख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ भाषण फैलाया जाता है और उसी वजह से दंगे जैसी स्थिति होती है। तो सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तो अभय लगातार अपडेट पहुंचा रहे थे, नुह से हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अभय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। अच्छी बात यह है कि दोनों समाज के लोग इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो 2 साल पुरानी तस्वीरें हैं वो अभी भी जहन में ताज़ा हैं। उस तरह के हालात ना हो, उस तरह की घटनाएं या दंगा ना हो, उसके लिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, दिखाइए तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इस वक्त नल्हड़ मंदिर पर हम मौजूद हैं और इसी मंदिर से वो यात्रा शुरू हुई थी 2 साल पहले, जिसके बाद दंगा हुआ। फिलहाल की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो नल्हड़ मंदिर के बाहर इस वक्त काफी पुलिस फोर्स है, अंदर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नल्हड़ मंदिर आने वाला जो रास्ता है ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, हालांकि उनको बॉर्डर से ही चेक किया जा रहा है और अभी आपको पुलिसकर्मी जो दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ के चारों तरफ नल्हड़ मंदिर के जो पहाड़ियां हैं इन पर नजर रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ड्रोन कैमरों से भी इन पहाड़ियों पर नजर रखी गई थी, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों से मंदिर को टारगेट करके हमला किया गया था 2 साल पहले। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा है। जगह जगह बॉर्डर्स पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर काफी फोर्स इस वक्त तैनात है। सबके
आई कार्ड और आधार कार्ड चेक करके ही उनको आने दिया जा रहा है। जो आसपास का लोकल इलाका है वहां पर भी हर चौराहे पर कई कंपनीज जो है वो नूह पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगी हुई हैं। जो अगर हम बात करें, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका सुबह से ही यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 10 बजे के आसपास जो भी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के अंदर हिस्सा लेते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये यात्रा तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच निकाली जाएगी, जो लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। और रास्ते में कोई परेशानी ना हो इस वजह से बसों के अंदर जो श्रद्धालु हैं जो इस यात्रा में शामिल होंगे उन्हें लेकर पुलिस फोर्स निकलेगी। यहां से जिरका के जिर मंदिर और फिर श्रृंगार मंदिर, ये तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। यात्रा की शुरुआत होगी। जलाभिषेक यात्रा लगभग 100 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। ऐसे में श्रृंगारेश्वर मंदिर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहां ना घटे। शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।